जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आज आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है, जो कि यह सेशन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परीक्षा आपकी बहुत ही कम ही दिन बचे हुए हैं। जो है रीजनिंग में त्रिभुज निकालने में यदि समस्या होती है तो निश्चित है आज आप सीख के जाना, एक बार में सीख लेना। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको परीक्षा में लाभ जरूर देगा। देखिए किस प्रकार से इसमें आपको त्रिभुज निकालना है। जब भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई का आए तब आपको समझ लेना है, इसमें एक लिख देना है। 1 2 3 4, 4 को हम 2 गुना कर देंगे, हो गया हमारा 8। कितना? 8। जब इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होगा। 8 8 16। परंतु जब भी इस प्रकार से लाइन आ जाए बीच में, यहाँ पर 2 त्रिभुज आपका बन जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज? राइट आंसर है। जब भी आपको इस प्रकार से मिले तब आप इस प्रकार से आपको 2 त्रिभुज इस पर गिन लेना है और बाकी उसका 2 गुना करके। चलिए आगे प्रश्न में देखते हैं। और इस प्रकार से जब भी स्टार आए, इस प्रश्न को आप स्टार लगा लेना। स्टार कितने भी स्टार हों लगा लेना। देखिए जब भी स्टार आए, देखिए स्टार महत्वपूर्ण है, तो जब भी स्टार आए तो आपको 10 मार दे के निकल जाना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो आपको इस प्रकार से मिल गए। अब देखिए 6, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। 7, फिर उसके बाद हमारा एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ 8 हो गया। 8, फिर उसके बाद इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज यहाँ पर निकलेगा, एक त्रिभुज यहाँ पर निकलेगा। इस प्रकार से 10 त्रिभुज है। किसमें? इसमें 10। जब भी आपको स्टार दिखाई दे इस प्रकार से, तब आपको 10 मार के आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन में। फिर आ गया मल्टीप्लाई। इस प्रकार के जब भी हमने आपको बता दिया है कि जब भी मल्टीप्लाई आए तब आपको त्रिभुज गिनने में देरी नहीं करना है। 8 इसमें लिख देना है, 8 इसमें, 8 इसमें, और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। 8 तिरिक 24, 2 26, 2 28, 28 मारकर आपको निकल जाना है। इस प्रकार से देखिए सीखने में आप एक बार सीख लें, मन लगाकर ध्यानपूर्वक आप चीज़ें सीख लें। कहो तो फिर से एक बार बता दें। देखिए बार बार चीज़ों को आप जितना रिपीट करेंगे उतना रिकॉल होती रहेंगी, उतना चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखिए 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2 बराबर 8। 8 इसमें तो 8 इसमें, 8 इसमें। तो ये आपको प्रश्न को करना है। फिर इस प्रकार से आ गया। इसमें भी जब भी आपको मल्टीप्लाई, हमने बोल दिया मल्टीप्लाई का निशान जब भी आए इस प्रकार से क्रॉस का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 आ गया। 8 का 2 गुना करके 16 करके आप मार के आगे निकल जाएं। क्योंकि आपकी रीजनिंग में जितनी आपकी देखने की कला प्रवीण होगी, आपका नज़रिया देखने के प्रति यदि आपकी नज़रें तीव्र हैं, तो निश्चित है आपको सफलता से रीजनिंग में कोई नहीं हरा सकता। अब निश्चित है आप रीजनिंग के प्रश्नों को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। हर एक प्रश्न को आप उत्तर बड़े ही कम समय में और पूर्ण एक्यूरेसी के साथ आप देकर निकलेंगे। इस प्रकार के आप जब भी प्रश्न देखते हैं तो आप स्किप कर दें। इस प्रकार से आप स्किप करके निकल जाते हैं आगे और कहते हैं यह प्रश्न तो मेरी बस का नहीं है, परंतु आपके बस का है। आपको सीखना है, क्योंकि आप सीख चुके हैं। इस प्रकार से आपको हमने बताया पीछे क्वेश्चनों में 8, फिर इसमें 8, फिर इसमें 8, इसमें 8, 8 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 हो गए। 2 2 4 2 6, 6 हमें यहाँ पर जोड़ देंगे। 32 6 38, 38 हो गए। फिर यहाँ पर 3 निकलेंगे, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 3 6, 4 3 1 4, 44 त्रिभुज हैं। कितने? यहाँ पर 44 त्रिभुज हैं। 44 त्रिभुज आप गिन के आप इस प्रश्न का उत्तर आप 44 देकर आगे निकल जाएं। इस प्रकार से देखिए ट्रिक्स आपको सीखना है। ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रकार से निकालना है। यहाँ नहीं पेपर में आप इस प्रकार से गिनने बैठ जाओ, गिनना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से जब भी आपको आयत पूछे, आयत की एक विशेष ट्रिक है, आप उसे ध्यान देकर सुने। आयत में यहाँ पर 1 2 और 3 लिख देते हैं, फिर 2 और 3, फिर इसका हम जोड़ देते हैं। 3 2 5 1 6 होता है। फिर उसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं 6, 6 गुणे 6 कर देते हैं 36। जहाँ पर भी हो आप आंसर टिक करके निकल जाइए। देखिए आप सीखे होंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन
आगे स्किप करके निकल जाना है। फिर इसके बाद फिर जब भी इस प्रकार से आयत पूछे तब भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, 4 4 3 7 2 9, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, अर्थात 10 इसमें, 10 गुणे 10 कर देते हैं 100। हमारा 100 आयत है, इसमें 100 आयत है, निश्चित है इसमें 100 आयत हैं। अब बताइए पेपर में यदि आपको मिल गया तो क्या आप गिनने लगेंगे? आप 100 त्रिभुज 100 आयत यदि निकालने बैठ जाएंगे तो आपका सारा समय इसी में ख़त्म हो जाएगा। परंतु आप सीख लें, इस प्रकार से जब पेपर कटिंग फोल्डिंग का आता है तब भी मेरे भाई डर कर भाग जाते हैं, क्वेश्चन को स्किप करते हैं, परंतु आपको सीखना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ से कटिंग की गई है, फिर इसे इस पर मोड़ा गया है। देखिए इसमें इस प्रकार से गोले, यह गोले के अंदर एक बिंदी आएगी, परंतु इसमें है नहीं गोले के अंदर। यहाँ पर जब बिंदी आएगी तो यहाँ पर भी बिंदी नहीं है, और यहाँ पर बिंदी है, और ये जो है ये पूरा जो है राउंड किया हुआ है, और यह गोला है जो कि बीच में क्या है, बीच में जो है आपका स्क्वायर है, बीच में आपका स्क्वायर है, परंतु यहाँ पर सर्कल है। यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखिए एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं, इसलिए सी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए में जो कि सी ऑप्शन है। इस प्रकार से को कह रहा है कौन इसके समान है। देखिए इसके समान, इसमें गोला है, इसमें गोला है नहीं, इसमें गोला बाहर निकल गया है, इसमें जो है क्रॉस का जो है सिंबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन सी जो है डी में है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को जो है करते हुए आगे निकल जाना है। निश्चित है आप क्वेश्चनों को बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ कर रहे होंगे, करते भी होंगे। देखिए डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर कितने स्थानों की जो है अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहती है। देखिए डायरेक्ट डी, देखिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं DIRECT। देखिए पहले हम यदि वर्णमाला के क्रम में हम लगाएं तो पहले C आएगा, फिर E आएगी, फिर उसके बाद D, फिर I, फिर R, फिर T। तो हमारे T जो T है, T वही स्थान पर है, तो एक स्थिति जो है आपकी अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जो है लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको इस प्रकार के आपको एक क्वेश्चन पेपर में निश्चित है देखने को मिलेंगे, निश्चित है देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से, पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या है। देखिए दाएं और बाएं सिरे से जब अभी आपको स्थान पूछे, आप एक फार्मूला याद करना, क्या, टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो आप इस फार्मूले को जरूर याद कर लें, यह फार्मूला आप भूले ना, वरना आपका एक नंबर निश्चित है कट जाएगा। यदि आप इस फार्मूले को यदि भूल जाते हैं तो आपका एक नंबर निश्चित है कटेगा। अब कहोगे क्यों कटेगा, क्योंकि इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा, 100%। देखिए आप इस प्रकार से फार्मूले से, अब किसका पूछ रहा है, दाएं से, तो हम राइट बराबर इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल एलिमेंट प्लस 1 माइनस लेफ्ट। अब हम वही इसी वैल्यू को हम इस पर पुटअप कर देते हैं, इस पर पुटअप करेंगे। देखिए 30 और 1, 30 प्लस 1 फिर माइनस 12, 31 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो हमारा 11 में से 2 गया 9। हमारा राइट आंसर यूनिट डिजिट आया 9 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 19। इसमें उसका स्थान कितने से है, दाएं सिरे से 19वें स्थान पर। इस प्रकार से आप एक बार बता दें, आप फार्मूला ज़रूर याद कर लें, टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इस प्रकार से फार्मूला आप, इसमें क्या पूछा गया, एक कक्षा में पल्लवी का रंग ऊपर से इतना है और 18 नीचे से इतना है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों, कुल वही फार्मूला, टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। 25 18 8 5 13, 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2, अर्थात 42 हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको पेपर में फोड़ते हुए निकल जाना है। देखिए आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है, यह कथन कह रहा है, कथन।
भारत ने शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है। हाँ भाई, भारत ने तो आतंकवाद से मुक्ति पाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति जो है की घोषणा कर दी है। यदि जीरो टॉलरेंस नीति यदि लागू होगी तभी तो हमारा आतंकवाद हमारे देश से खत्म होगा। हाँ, यह भारत ने सुरक्षा संस्थानों में सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की। हाँ देखिए, भारत ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारा जो है जो इसमें धारणा दी गई, दोनों धारणाएं इसमें निहित है, दोनों ही सही है, ऐसी धारणा सत्य मानी जाती है। इस प्रश्न में सरकारी नोटिस से पता चला है कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी होगी। सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, देश के लोग अमीर हो गए हैं। देखिए, इसका कथन से कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों में कोई भी ना ऑप्शन डी सही होगा, ना एक ही अवधारणा सही है, ना दूसरी अवधारणा सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं हैं, मतलब पात्र नहीं है, पात्र नहीं है, प्रवक्ता है, पुरुष हैं, तो हमें एलिजिबल में बिल्कुल भी नहीं जाना है। दोनों क्या है, इसमें 4 नंबर जो दिखाई दे रहा है वही हमारा राइट आंसर है। 4 नंबर, 4 लोग हैं जो दोनों जो पात्र नहीं है, बाकी पुरुष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। इस प्रकार की क्वेश्चन में आपको देखते ही आपको टिक मार देना है। खेल क्रिकेट से संबंधित है, काकरोच अलग है। देखिए, पेन स्टेशनरी पेंसिल, देखिए स्टेशनरी में पेन और पेंसिल दोनों आती हैं।